नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके नाम के पार्टनर की क्या है क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। पर रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए हर किसी के साथ में फुल्ली हर बार हर चीज़ें रिलेट होंगी कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो लाइक कि किसी भी पड़ाव में सिचुएशंस में अगर आप स्टक हो कंफ्यूज हो कुछ बातें क्लियर करने का मन हो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो सन साइन मून साइन लगन की राशि से नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग तो काफ़ी सपोर्टिव भी हैं वीडियोस को शेयर करते हैं लाइक करते हैं हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू यूँ ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज आपकी फीलिंग सिचुएशंस क्या है क्या एक्शन लेने का मन है आपका कैप्रिकॉर्न नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशंस पे यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि की मुझे एनर्जीज बताएं यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि कैप्रिकॉर्न मकर राशि की मुझे एनर्जीज बताएं यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि फर्स्ट ही कार्ड अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशंस में आपकी चीज़ों में अगर कहूँ तो मुझे नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रहा है। अपनी ऑरा को अगर कहूँ कैप्रिकॉर्न तो क्लियर करने की ज़रूरत है। ज़रूर कुछ अगर नेगेटिव थॉट्स टू मच अगर आ रहा है या कोई एडिक्शन अगर करते हैं तो वो टू मच अगर कर रहे हैं तो आई थिंक अपने हेल्थ के लिए थोड़ा सा सोचें या कॉन्शियस रहें कुछ चीज़ों के लिए एज अ गाइडेंस कहूँगी। या कुछ हद तक कुछ हो सकता है कि आपके बिहेवियर वाइज कुछ चेंजेस सडन कुछ नेगेटिव दिख रही है। शायद आप नहीं समझ रहे हो लेकिन वो चीज़ें हो रही हैं। देखती हूँ और क्या है। हुँ। देखो हो सकता है पैसे हैं, एक लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल जीते हो, अच्छे घर परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, कुछ तो है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है लेकिन वो चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं। देखो आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ है, सिर्फ़ वो पर्सन नहीं रहेगा तो बहुत देखो पॉज़िटिव हो वो चीज़ अच्छी बात है लेकिन टू मच चीज़ें ये मत सोचिएगा कि मतलब देखो ये जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही है ना, प्यार में अगर कहूँ तो अब आप डिस्टेंस मेंटेन है और ज़्यादा मेंटेन करना चाहते हो। आप उनकी तरफ में देखना भी नहीं चाहते हो, शायद आपने किया था लेकिन अब आप उतना ध्यान देते हुए नहीं दिख रहे हो पर्सन पे। टू मच कोई क्रेविंग नहीं हो रहा है लेकिन इस चक्कर में अगर कहूँ तो आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो। या तो आपके इर्द-गिर्द कुछ लोग हैं जो कि आई थिंक आपका सिर्फ़ फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही है। थोड़ा-सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। आप न्यू फ़ेजेज़ में जाते हुए दिख रहे हो, ये जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही हैं एंड न्यू फ़ेजेज़ कोई न्यू कनेक्शंस आया उसकी तरफ में मन जा रहा है, जिनके साथ में नो कॉन्टैक्ट है इट्स ओके है तो है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। तो आई थिंक थोड़ा-सा ईगो फैक्टर भी आपका हाई है एंड कुछ तो है जो आपको नहीं लग रहा है कि आपके साथ में रॉन्ग हो रहा है बट इट्स ये टाइम कि आपको थोड़ा संभलना होगा, समझना होगा, कौन से लोग क्या हैं, कैसे कह रहे हैं या आपके साथ में क्या गलत है या आप में क्या गलत चेंजेज़ आ रहा है। आई थिंक खुद को थोड़ा-सा पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न आपको। कुछ तो है जो अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं जिनकी तरफ आप जा सकते हो, बढ़ सकते हो, सही से समझने की ज़रूरत है। अगर देखो कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आपके पेरेंट्स वग़ैरह हैं तो उनसे ज़रूर कुछ चीज़ों को लेके कम्युनिकेट करें। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स कुछ अच्छी सलाह दें एंड सलाह-मशवरा से कुछ चीज़ें न्यू अच्छी आपके जीवन में आएँ। चलिए तो देखो ये तो आपकी एनर्जीज़ थी। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है प्रेज़ेंट। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएँ कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। यूनिवर्स मुझे बताएँ।
ये तो अगर कहूँ तो बहुत ही पॉजिटिव है रिलेशनशिप को लेके, जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा दिखती है रिश्ते में। एंड अपनी चीज़ों को भी कहाँ कितना खर्च करना है, कैसे करना है, वो भी काफ़ी काफ़ी हद तक तो दिखता है इनका कि सोच है, मैच्योरिटी है थोड़ी सी। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। देखो चीज़ों को लेके थोड़ा जगल तो कर रहे हैं, लाइफ में अनस्टेबल तो है ये, है ना। एंड किसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ, आपकी तरफ के सोच में जाते हैं तो स्टक हो जाते हैं, करियर पे थोड़ा ध्यान देना चाहते हैं उसमें भी थोड़ा स्टक हो जाते हैं, किसे प्रायोरिटी दूँ वो नहीं समझ में आ रहा है, या अगर 2-2 पर्सन है तो किसे ज़्यादा मैनेज करूँ वो नहीं समझ में आ रहा है। आई थिंक ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे, वो वाली एनर्जीज़ दिखती है, कि थोड़े फेक ही सही लेकिन ये चाहते हैं कि सामने कम्युनिकेशंस हो, फीलिंग्स आती है बार-बार एंड फॉर्स्ड हो जाते हैं। आई थिंक इनको भी कहीं न कहीं पता है कि आप उतने इंटरेस्टेड आप इनकी तरफ में नहीं हो। पहले थे शायद, अब नहीं है उतना प्यार करने का। प्यार है तो है, आपने कहीं न कहीं इसे छोड़ते हुए दिख रहे हो, तो वो चीज़ें इनको कहीं न कहीं समझ में तो आ चुकी है। आपके पर्सन कहूँगी मैच्योर तो मुझे दिख रहे हैं, समझदार भी दिख रहे हैं, समझते हुए भी चीज़ों को दिख रहे हैं, बट ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं कि आगे क्या होगा? बहुत सारी प्लान्स करते हैं, इनिशिएट कब करूँ, ना करूँ, उन सब चीज़ों में थोड़े-से स्टक हो जाते हैं। या अगर 2-2 पर्सन के साथ में भी अगर कहूँ तो चीज़ें किसे मैनेज करूँ, किसे ना करूँ, उसमें भी थोड़ी-सी जगलिंग दिखती है। या कुछ लोगों के लिए अफेयर केसेस भी हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस इन वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। फीमेल अगर हम-उम्र होंगी या एल्डर होंगी तो उनसे वाइब्रेट करेगी। मेल मेल अगर कहूँ तो हम-उम्र से ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, या कुछ केसेस में एल्डर भी पर्सन हो सकते हैं। देखती हूँ एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे पर्सन। देखो ये कहीं न कहीं अपने लाइफ से, अपनी चीज़ों से डिसअपॉइंटेड तो हैं, लेकिन ये प्यार ज़रूर करते हैं, तो हीलिंग ज़रूर करना चाहेंगे, रिकन्सिलिएशन से रीच आउट, या कहूँगी नंबर्स अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करने की भी कुछ लोगों की हो सकती है कि सोच हो। ज़्यादातर अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस या एरीज़, लियो एंड सेजिटेरियस में से अगर राशि से अगर पर्सन है, तो माइट बी चांसेस हैं कि ये ओपन अप करें। बाकी राशि थोड़े मुझे स्लो दिख रहे हैं, बट इस राशि के लोग कुछ हो सकता है, कुछ इस वे में एक्शंस ले सकते हैं, ओपन अप करें या रीच आउट कर दें, तो उस तरह से कुछ चीज़ें हो सकती हैं। इमोशंस जोड़ने के लिए कुछ हरकतें करते हुए दिख रहे हैं। इनके भी लाइफ में अगर कहूँ तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो ये फेस करते हुए दिख रहे हैं, जिसके लिए शायद ये उतनी हद तक रेडी भी ना हो, लेकिन इनके साथ में बीत रही है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। टॉफ़ॉन्स, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे मिलने की या कम्युनिकेशंस की एक फीलिंग्स दिखती है, तो उस तरह से एक्शंस भी कई लोग हो सकता है कि लें। आमना-सामना भी कई लोगों का हो सकता है कि हो, अगर कुछ आस-पास में से कुछ लोग हैं या डिस्टेंस में भी हैं, तो माइट बी पर्सन आमना-सामना करते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करके। देखो, मैं कंप्लीटली हीलिंग तो रिश्ता नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरह से हील हो जाएगा, लेकिन कम्युनिकेशंस अगर होंगी तो यहाँ पे कंट्रोल्ड भी नहीं कर पाओगे एक-दूसरे के प्रति, तो देयर इज़ अ चांसेस ऑफ, अगर कम्युनिकेशंस होती है तो कुछ लोगों की वो चीज़ें कंटिन्यूटी थोड़े टाइम के लिए ज़रूर हो सकती हैं या रह सकती हैं। एंड आई होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी होगी। कहूँगी ये तो जनरल है, तो जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स पाई हैं ज़रूर क्लेम करें, बट डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।